मुख्य संरक्षक श्री महेश जी पाठक के आदेशानुसार वहां अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी जी के दिशा निर्देशन में परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल सिटी हॉस्पिटल गया और जहां जाकर डॉक्टरों से वर्तमान में बालक आदर्श के चल रहे उपचार के बारे में वार्तालाप की और वास्तविक स्थिति से अवगत करते हुए डॉक्टरों द्वारा आश्वस्त किया गया कि जो इलाज चल रहा है वह सर्वश्रेष्ठ इलाज है। बावजूद इसके प्रतिनिधिमंडल में शामिल पवन चतुर्वेदी मनोज पाठक जी के द्वारा डॉक्टरों से आदर्श के ट्रीटमेंट हिस्ट्री की मांग की गई। वहीं कब और क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके माध्यम से आदरणीय मुख्य संरक्षक के माध्यम से अच्छे डॉक्टरों से पेशेंट हिस्ट्री को लेकर जानकारी कर सकें, साथ ही बालक का हाल भी जाना और प्रभु से प्रार्थना की कि निश्चित रूप से बालक जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर आए। वहीं दुर्घटना में मृत बालक के परिवारजनों के लिए संवेदना व्यक्त की और भगवान से प्रार्थना की कि उनके परिवार को इस अत्यंत कष्टकारी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जिन भाइयों ने इस इलाज में सहयोग किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जिसमें विशेषकर परिषद के दुबई शाखा के उपाध्यक्ष मनीष द्वारा जो प्रयास करके सहायता यथासंभव पहुंचाई गई। इसी प्रकार और जो शाखाएं हैं जिसमें मुंबई शाखा, गुजरात शाखा भी विशेष ध्यान दे और वह किसी भी माध्यम से बालक को मदद पहुंचाए। पारिवारिक लोगों को जो आवश्यकता है वह सहायता पहुंचनी चाहिए। परिषद का प्रतिनिधिमंडल बालक से मिला है, कैसी स्थिति है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 6 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 बालकों को चोट आई और ईश्वर ने एक बालक को हमसे छीन लिया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। चूँकि मैं 6 तारीख को मथुरा नहीं था और मैं आज ही मथुरा आया, तो सबसे पहले मैंने अभी अपने सभी पदाधिकारी, संरक्षक जी सबसे बात की। तो सबका कहना यह था कि पहले वास्तविक स्थिति क्या है उसे डॉक्टर से बात करने के बाद जाना जाए कि बच्चे की एक्चुअल पोजीशन है क्या। तो यहाँ जो डॉक्टर हैं, पंकज जी हैं, उनसे बात हुई। मेरे साथ में पवन जी थे, मनोज जी थे, नागर जी हैं और सभी पदाधिकारी थे। सबने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर का कहना ये था कि जो ट्रीटमेंट भारतवर्ष में इस बीमारी में हो सकता है वह हम कर रहे हैं। हम परिवार वालों से भी मिले। जो हमारी परिषद के मुख्य संरक्षक महेश जी पाठक ने हमें निर्देश दिया था, वो एक्चुअली अभी मथुरा से बाहर हैं। वो आएंगे जब वो भी बच्चे के हालचाल लेंगे और दुआ तो मैं कह रहा हूँ पूरा समाज उस बच्चे के लिए कर ही रहा है। जो हमें निर्गत किया गया था मुख्य संरक्षक द्वारा, वो हमने धनराशि उनके परिवार वालों को आज दे दी और हर संभव मदद के लिए आदरणीय मुख्य संरक्षक जी के निर्देश पर परिषद के सभी पदाधिकारी और समाज के सभी लोग, मैं आपके माध्यम से अपनी दुबई शाखा के लिए भी विशेष करके हमारे उपाध्यक्ष मनीष जी के द्वारा उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया और ऐसे समय पर आर्थिक सहायता के लिए प्रयास किए। मैं अपनी मुंबई शाखा से भी कहूँगा, हमारी बड़ौदा शाखा, गुजरात शाखा भी है। सभी लोग जब कभी ऐसा मौका हो जहाँ समाज की बात हो, वहाँ सभी लोगों को आगे आना चाहिए और आके हर संभव मदद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थिक मदद करें, आप शारीरिक करिए, आप स्वयं आगे कोई सेवा कर सकते हैं तो वो करिए। ऐसे समय में सभी लोग सेवा करें। जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद और निरंतरता बनी रहे और सभी लोग जितना जिस पर जैसे बन सके वो सहयोग करें। भाई, जहाँ तक भगवान से प्रार्थना की बात है कि हम और आप सभी चतुर्वेदी हैं और ठाकुर जी सबके घर में हैं। अगर आप भजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 1-2 मिनट इस बालक के लिए भी करें और दवा से ज़्यादा मैं समझता हूँ दुआ काम आएगी। तो सभी लोग दुआ करें, बालक बहुत जल्दी स्वस्थ हो, अपने घर पर आए और जो बालक बेचारा इस दुर्घटना में चला गया उनके परिवार के लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं, यमुना जी उनको शक्ति दे और वो इस अपार दुख को सहन करें। अब सहन करने के अलावा हमारे आपके पास कोई चारा भी नहीं है, तो हम सभी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, इनके साथ हैं और समाज हमेशा उनके साथ रहेगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे।